बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं प्रोफेसर नियाज़ अहमद हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेंस लॉ। तो बोर्ड के अंदर या एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो कुछ इस तरह से है कि स्टेट लेंस लॉ, प्रूव दैट लेंस लॉ और लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो हमने फैराडेज लॉ के अंदर फार्मूला ड्राइव किया ईएमएफ का, वो था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब फैराडे से नेगेटिव साइन के बारे में पूछा गया, मगर फैराडे वाज अनएबल टू आंसर द क्वेश्चन। उसने कहा जी मुझे नहीं पता ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, फार्मूले में आ रहा है तो मैंने लिख लिया, वजह इसकी मुझे नहीं पता। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 1834 के अंदर रशियन फिजिस्ट था जिसका नाम था हेनरिच लेंस, जिसने इसको आंसर किया। उसने कहा जी ये जो नेगेटिव साइन है बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट को बताता है। देखिए जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ क्या है, एक पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी एक पोलैरिटी को क्रिएट कर देता है जैसे बैटरी के अंदर होता है। तो दैट लीड्स टू द इंड्यूस्ड करंट। और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट हमेशा ऐसी होती है कि जो चीज इसको पैदा करे, जिस चेंज की वजह से ये पैदा हो, इंड्यूस्ड करंट उसकी मुखालफत हमेशा करती है। इसे बोलते हैं लेंस लॉ। ये रशियन साइंटिस्ट ने इसको पेश किया इन 1834 बाय रशियन फिजिस्ट हेनरिच लेंस। तो अब इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये बेसिकली किस चीज के बारे में है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो स्टेटमेंट ये कहती है तो ये स्टेटमेंट आ गई, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस द करंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट को बेसिकली शो करती है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल को कोड करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि एक कॉइल है जिसके साथ मैग्नेट की मूवमेंट को शो करेंगे। हम प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि एक कॉइल है हमारे पास, ये हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल के साथ हम अटैच कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर को, ताकि ये लूप इसका मुकम्मल हो जाए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि गैल्वेनोमीटर का मकसद क्या होता है, टू डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ करंट। तो ये हमने इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये सर्किट मुकम्मल हो गया। अब ये कॉइल के साथ हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को जो है वो मूव करवाएंगे, और एक बार मैग्नेट जो है मूव करेगा इसके सामने। तो ये हम एक बार मैग्नेट बना रहे हैं अब, ठीक है जी। ये बार मैग्नेट आ गया, इसके दो पोल्स शो करेंगे हम। ये एक इसका पोल आ गया नॉर्थ पोल, और दूसरा आ गया हमारे पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का आपको पता ही है कि इस तरीके से होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर, और इसको हम अगर पुश करें टूवर्ड्स द कॉइल तो फिर क्या होगा। तो इसको हम पहले ज़रा समझ लेते हैं कि इसमें क्या सिनेरियो है। अब ये कॉइल हमारे पास है, और इसमें जब ये बार मैग्नेट है इसको हम पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विच लीड्स टू द इंड्यूस्ड करंट। और अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अब इसकी डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऐसी होनी चाहिए कि जो इस चेंज को अपोज करे। तो वो क्या चीज़ है जो इसके अंदर करंट पैदा कर रही है, तो बेसिकली जो ये पुश है, तो पुश ही बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये पुश है, असल में यही चेंज है दैट क्रिएट्स इंड्यूस करंट। तो अब इसकी डायरेक्शन जो है इंड्यूस करंट की ऐसी होनी चाहिए कि जो इसको अपोज करे। तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि इसकी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमें यह भी पता है कि करंट कैरिंग कॉइल जो है दैट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो उसकी एक साइड कॉइल की नॉर्थ पोल होती है और दूसरी साइड साउथ पोल होती है। उसको भी हम फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल। तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो इस हिसाब से इसमें जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि नॉर्थ
सामने की तरफ आएगा, पुश के सामने आएगा, यानी बार मैग्नेट के बिल्कुल सामने आएगा, और जो साउथ पोल होगा वो उसकी दूसरी साइड पे होगा। अब आप अगर इसको देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा और बना देता हूँ, मुकम्मल कर देते हैं इस डायग्राम को, कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है। ये नॉर्थ पोल नॉर्थ के सामने आ गया, तो नॉर्थ को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। अब ये जो चेंज है यानी बार मैग्नेट का पुश, ये वजह है करंट की। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अब ऐसी होगी जो कि इसको अपोज करेगी, यानी इसको आगे आने से मना करेगी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ के सामने, इसके नॉर्थ के सामने इसका नॉर्थ आ गया, तो नॉर्थ को रिपेल करता है, तो हम कहते हैं कि लेंज लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। तो अब थोड़ा सा अब इसको लिख लेते हैं। जी, तो हमने इसमें लिखा है, टू अप्लाई लेंज लॉ टू कॉइल इन विच करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ बार मैग्नेट, as the bar magnet is pushed towards coil, magnetic flux to the coil will change, which causes induced EMF. As circuit is closed, so induced current is produced. The direction of the induced current will be opposite to the change push which produce the current. We know that the current carrying coil is similar to a bar magnet, so the direction of the induced current will be anti-clockwise. So by right hand, north will in direction of the bar magnet, that is north in front of north. Now if we pull the bar magnet away from the coil, then क्या सिनेरियो बनेगा हमारे पास। तो हम दोबारा एक और केस देखते हैं जिसमें हम बार मैग्नेट को क्या करेंगे कि अवे मूव करेंगे। ये हमारे पास ये कॉइल है और इसका हम लूप मुकम्मल कर रहे हैं, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच करके सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ हमने अब अटैच कर देना है। तो ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। अब ये सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ हम लगाते हैं बार मैग्नेट। तो हम देखेंगे बार मैग्नेट जो है वो इसको हम पुल करते हैं। बार मैग्नेट को हमने करना है पुल। ये हमारे पास बार मैग्नेट है, इसका ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये साउथ है। फील्ड लाइंस वैसे ही हैं, ये नॉर्थ की तरफ ये फील्ड लाइंस आ गई इसकी। अब हम इसको कर रहे हैं पुल, यानी मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इसमें अगेन फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो फिर उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट पैदा होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट विल बी सो एज टू अपोज दिस चेंज, यानी आप पुल को चेंज करें। तो ये दूर जाना इसका, ये क्या है, ये इसके अंदर चेंज है जो कि पैदा कर रहा है इंड्यूस करंट को। अब डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होगी कि ये क्लॉकवाइज होगी ताकि ये इसको दूर जाने से रोके। तो यहाँ हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे अब क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन हमारे पास जो आएगी इसकी क्लॉकवाइज आएगी। अब इससे क्या होगा, चूँकि करंट कैरिंग कॉइल हम हमेशा कहते हैं कि एक बार मैग्नेट की तरह होती है, तो अब इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो इसकी फील्ड लाइंस जो है वो अब ऐसी होंगी कि ये नॉर्थ इस तरफ होगा और साउथ जो है वो इस तरफ होगा। तो अब इसके सामने क्या था, पहले ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ और साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इस वजह से
अब इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि ये इसको अब दूर जाने से, यानी कि जो पुल है वो असल में क्या है, चेंज है, तो उसको हमेशा ये अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो इस तरह आप देखें यहाँ पर कि ये इसमें फील्ड लाइंस ऐसे पैदा होंगी, यानी इस तरफ हमेशा साउथ होगा, और अगर आप इसको पुल कर रहे हैं इधर नॉर्थ होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये लेंस लॉ जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अब हमने दूसरा पार्ट इसका प्रूव करना है कि लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको हमें प्रूव करना है। अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स हैं जिसके ऊपर जो है कि रॉड कैन इजीली स्लाइड। अब सर्किट को कंप्लीट करेंगे और साथ में गिल्वानोमीटर अटैच कर देंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लिखें जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पेयर ऑफ कॉपर रेल्स बनाएंगे। कंडक्टिंग रॉड जो है वो इजीली स्लाइड कर सकता है, जैसा कि हम बार बार ये डायग्राम बनाते हैं तो फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके साथ हम अटैच कर देंगे एक गल्वानोमीटर ताकि ये सर्किट को मुकम्मल कर दे और करंट की डायरेक्शन को हम दिखा सकें इसके अंदर। तो यहाँ हमने लगा दिया एक गल्वानोमीटर और इसके ऊपर हम एक रख देते हैं अब कंडक्टिंग रॉड विच कैन स्लाइड इजीली। तो यहाँ पर हमने एक रॉड रख दिया, ये रॉड जो है इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। अब अगर इस रॉड को हम मूव करें टूवर्ड्स राइट और एक फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, हम ये फोर्स हमने लगाई इसके ऊपर F, ये फोर्स लगाई हमने F, और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है इनटू द पेज, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ये पूरा वही सेटअप है जो हम पहले बयान कर चुके हैं, पिछले एक्सपेरिमेंट्स के अंदर भी हमने इसी का हवाला दिया था बार बार आपको, यहाँ पर भी वही चीज़ है। अच्छा, अब जब हम इसको पुल करेंगे टूवर्ड्स राइट तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस करंट पैदा होगा, और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये होगी ए से बी, बी से सी, सी से डी और वापस ए की तरफ। अब इसका मतलब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी हमारे पास, वो डायरेक्शन कुछ ये है। तो ये करंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है आई। अब करंट की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज लूप हमारे पास बन रहा है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अब ये सिनेरियो एक और हो गया। हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फार्मूला लिखें तो वो बनता है हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप राइट हैंड रूल लगाएं तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो बनती है वो इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट बनती है, यानी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह बनेगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। अगर अब आपने रॉड को आगे की तरफ लेके जाना है और इसके अंदर करंट पैदा करना है तो आपको इस मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी टू मेंटेन द मोशन ऑफ द कंडक्टर सो दैट करंट प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन द एंटी क्लॉकवाइज लूप। तो ये बात बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। वो कैसे अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, क्योंकि ये जो इसका अप्लाइड फोर्स है ये चेंज है जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है, और अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगी, ताकि जो चीज़ इसको पैदा कर रही है वो इसकी अपोजिट कर सके। ये डायरेक्शन ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फोर्स को विच अपोजेस द अप्लाइड फोर्स विच इज़ इन अकॉर्डेंस टू द लेंस लॉ।
केस 2 अब डिस्कस करते हैं, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, हम पेयर ऑफ कॉपर रेल्स लेंगे कि ये हमारे पास पेयर ऑफ कॉपर रेल्स हैं, वही वाली एग्जांपल दोबारा, मगर इसमें सिनेरियो अब थोड़ा डिफरेंट होगा। ये पेयर ऑफ कॉपर रेल्स, इसका भी सर्किट हम मुकम्मल कर लेते हैं अब, और इसमें एक गैल्वानोमीटर हम अटैच कर देंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ताकि हम करंट की प्रेजेंस को बता सकें। ये गैल्वानोमीटर अटैच हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, और एक रॉड जो है वो इसके ऊपर अब स्लाइड कर रहा है। ये कंडक्टिंग रॉड आ गया जिसकी लेंथ L है, ये हमने इसको मूव कर दिया टूवर्ड्स राइट। ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई F, और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर है इनटू द पेज, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि हर दफ़ा हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, हम अज्यूम करते हैं कि डायरेक्शन इसकी असल में एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज है। तो अब ये डायरेक्शन इसकी ये वाली शो कर देते हैं हम क्लॉकवाइज, और इस यहाँ पर इसकी ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, लूप के अंदर जैसा मैं लिखा था, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या होगी, अब होगी BADC, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। अब यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगी, और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल क्या बनेगी, तो वो डायरेक्शन इसकी जो बनेगी वो भी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही बनेगी मैग्नेटिक फोर्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे क्या है कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की उसी डायरेक्शन में पैदा हो रही है, यानी कोई अपोजिशन नहीं हो रही, लेंज़ लॉ वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह होती है कि ये जो सिस्टम है ये सेल्फ ऑपरेटिंग या सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाएगा। कोई भी सिस्टम जो है वो खुद ब खुद नहीं चलता, यानी कि सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है ये बात। इसका मतलब जो लेंज़ लॉ है, जो उसके मुताबिक डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन करने से हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो है वो सेल्फ ऑपरेटिंग हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी हम लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज़ ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच प्रोड्यूसेस द करंट। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट शो करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस एक तरफ हो जाएंगी, जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बहुत शुक्रिया आपका।